Hello students, welcome to my channel Ravi Physics Vidya, an offline coaching center Vidya Education at Surat for JEE NEET Foundation, Path for the West. तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली हम लोग अभी क्या डिस्कस करेंगे 11th फिजिक्स सीरीज। और इसमें हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक टॉपिक है नॉन इनर्शियल फ्रेम, राइट। तो इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बताओ, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, जैसे अभी मैंने इसमें लिखा है नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेटिंग फ्रेम, कॉन्सेप्ट ऑफ द सूडो फोर्स, ये सब डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप बताओ मुझे आप लोग कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो होता क्या है। एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जैसे कोई ट्रेन है, कार है या रूम है, रूम के अंदर में मान लो कि आपको एक पेंडुलम हैंग कर रहा है, तो पेंडुलम को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे, ठीक है ना। और जहां से ऑब्जर्वर उस सिस्टम को देख रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेम बोले। तो अब बताओ ऑब्जर्वर किस में है, रूम में है, तो रूम क्या हो गया आपका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक है ना। और जैसे आप लिफ्ट के अंदर में हो और लिफ्ट में कोई ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, तो ऑब्जेक्ट सिस्टम हो गया और आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, लिफ्ट हो गया। तो एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस किससे अटैच्ड है, ऑब्जर्वर से अटैच्ड होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम देखेंगे, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ऑलरेडी हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम जानते हैं, जैसे फ्रेम इन रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिफरेंट प्रॉब्लम्स अप्रोच करेंगे और उसको देखते हैं। जैसे कि आपको पहले अलग अलग डिस्कशन करते हैं इसमें, जैसे आपका न्यूटन्स लॉज फॉर द नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना होगा आपका, दो तरह का होगा, ठीक है ना। कौन कौन होगा आपका, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अभी बताया मैंने आपको इनर्शियल फ्रेम। बताओ आप लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, जो मतलब रेस्ट में रहता है या मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और ये बताओ आपका जो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा, एक्सलेटिंग फ्रेम। जो फ्रेम एक्सलरेट कर रहा है, जैसे लिफ्ट हो गया, कार हो गया, ट्रेन हो गया, तो वो कहलाएगा एक्सलेटिंग फ्रेम। तो देखो इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में रहता है तो वो सारे रियल फोर्सेज अप्लाई करता है सिस्टम पर, लेकिन जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहोगे तो रियल फोर्सेज तो सिस्टम पर लगेंगे ही, साथ में एक आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब ये जो हम जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहेंगे ना, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहे तो सिस्टम पर एक अलग से फोर्स लगाएंगे, सूडो फोर्स। और वो सूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, जो फ्रेम का हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो एक्सलेशन का डायरेक्शन होगा उसका अपोजिट होगा, ठीक है। और सूडो फोर्स का जो वैल्यू होगा ना, मतलब वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मास इनटू एक्सलेशन ऑफ द फ्रेम, ठीक है। तो आप इसमें अंडरस्टैंड करना है आप लोग को कि इसमें जो टोटल फोर्स होगा, जैसे ये आपका एफ रियल हो गया और एफ सूडो हो गया, टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन, ठीक है ना, मास इनटू एक्सलरेशन। तो कुछ हम ये इसको प्रॉब्लम्स डिस्कस करके देखते हैं तो आइडिया होगा। जैसे ये आपको दिया है कि अ लिफ्ट हैविंग सिंपल पेंडुलम अटैच्ड विथ इट्स सीलिंग इज मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सलेशन ए, ठीक है। तो लिफ्ट क्या कर रहा है, एक्सलेशन ए से आपको कांस्टेंट एक्सलेशन से ए से अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सलरेट कर रहा है, तो टेंशन फाइंड करना है। तो देखो इसको अगर आप चाहो तो दोनों फ्रेम से डिस्कस कर सकते हो, ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हो। तो ग्राउंड और या तो लिफ्ट के अंदर में जाकर, तो ग्राउंड फ्रेम से तो हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर इसको लिफ्ट के अंदर में जाकर के अगर सॉल्व करना होगा तो हमारा देखना इसमें जैसे ये दिखाया गया है इसमें, जैसे आपको लिफ्ट के अंदर से अगर हम देखें तो अगर ये पहले ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं। ग्राउंड फ्रेम से देखिए ये एम जी हो गया और ये क्या हो गया आपका टी हो गया, ठीक है ना। और आप ग्राउंड पर हो तो आपको पूरा सिस्टम क्या हो रहा है, लिफ्ट ऊपर भागते हुए दिख रहा है, तो ये आपका ब्लॉक भी ऊपर भागते हुए दिखेगा। तो आप क्या लिखेंगे, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, राइट। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं लिफ्ट के फ्रेम से देखूं तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अब ऑब्जर्व, लेकिन आंसर वही होगा, सेम होगा, ठीक है। जैसे आप लिफ्ट में अगर चले जाओगे ना तो एम जी तो नीचे लगेगा ही, ठीक है, टेंशन लगेगा ही। लेकिन लिफ्ट आप बताओ किस तरह का फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है आपको, वो उसमें मैंने बताया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्चुअली फ्रेम जर्क मारता है, तो जो जर्क मारता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन मारता है, उसको ही सूडो फोर्स बोलते हैं। तो देखिए ये एम ए ये सूडो फोर्स हो गया, ठीक है ना, एक्स्ट्रा फोर्स बोल सकते हैं इसको।
और ए क्या है, लिफ्ट का एक्सलेशन है, ठीक है ना। और आप अगर लिफ्ट में हो तो ये ब्लॉक आपको कैसा फील आ रहा है, रेस्ट में फील आ रहा है। तो आप बताओ टी इजिकल टू आप क्या लिखोगे, एम जी प्लस एम ए। तो क्या आंसर आ जाएगा, टी इजिकल टू एम जी प्लस एम ए। तो पहले ही वाला आंसर हो गया, ग्राउंड फ्रेम से भी हो गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए, ठीक है। बस ये ध्यान देना है कि जब आप फ्रेम लिफ्ट के अंदर में जाएंगे तो अब आपको वो रेस्ट में दिखेगा, और साथ में एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा फोर्स को सूडो फोर्स बोलते हैं, और ये फ्रेम के एक्सलेशन के अपोजिट होता है। बताओ आप लिफ्ट कहाँ ऊपर, लिफ्ट कहाँ एक्सलेट हो रहा था, ऊपर, तो सूडो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। और भी देखते हैं क्वेश्चंस, जैसे आप इसमें देखिए क्या दे रहा है कि अ बॉक्स मूविंग अपवर्ड विथ एक्सलेशन ए लेस देन जी, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास एम। ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट एक्सलरेट कर रहा है कितना, ए से, लेस देन जी दिया हुआ है। तो एक्चुअली ये मैथमेटिकल चीज है, ए लेस देन जी है, तो एक तरह से बोला जाए तो ये रिटार्डेशन हो रहा है। मतलब देखा जाए तो ऐसा लिखा हुआ है कि इट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसा बोले तो ये एक्चुअली देखा जाए तो एक्सलरेट कर रहा है किसमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि लेस देन जी है, ठीक है ना। एक तरह से उसके मोशन को क्या कर रहा है, उसके जो उसको तो घटा रहा है ना। मतलब ये जी आपका डाउनवर्ड लग रहा है, ए का वैल्यू उसका लेस देन जी है, ठीक है। तो एक्चुअली रियलिटी में देखा जाए तो अगर हम इसको बोल सकते हैं कि लिफ्ट इज एक्सलेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सलेशन ए। तो अब बताओ इसमें जो आपका अगर देखा जाए तो इस पर एक एम जी लग रहा है, ठीक है, और नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और सूडो फोर्स कहाँ लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा ए में, ठीक है ना। अगर मैं ए को पॉजिटिव मानूं, ए का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करता हूं, तो आपका ए में कहाँ लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा सूडो फोर्स, क्योंकि ए लेस देन जी दिया हुआ, ठीक है ना। तो उसको रियलिटी में देखा जाए तो लिफ्ट कहाँ एक्सलेट कर रहा है, नीचे, तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम जी प्लस मतलब एन प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए, ठीक है। तो ये अपना अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब ये इसका लॉजिकल एबिलिटी डेवलप हो रहा है इसमें, ठीक है ना। और ये देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया है कि ऑल सरफेसेज आर स्मूथ इन द एडजॉइनिंग फिगर, फाइंड एफ सच दैट ब्लॉक रिमेन्स इन द रेस्ट। ये जो है आपको ऐसे तो गिर जाएगा ना, स्लाइड कर जाएगा, लेकिन ये उसको हम धक्का मारेंगे, पुश करेंगे इधर से, ये जो इधर से पुश करेंगे तो क्या होगा कि आपको ये रुक सकता है। मतलब आप देखो इसका अगर एबीडी पहले ग्राउंड फ्रेम से देखो तो एम जी लग रहा है इधर, नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है ना, और एफ इधर लग रहा है। और ये आप मान के चलो अगर एन का कंपोनेंट तोड़ोगे तो ये होगा एन कॉस थीटा, ठीक है, ये वर्टिकल वाई डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा एन साइन थीटा, ठीक है ना। तो आपका एन कॉस थीटा, ये देखिए ए एन है, ये ऊपर जाएगा तो एन कॉस थीटा, और ये एम जी, ठीक है ना। तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। और सिस्टम अगर हम फोर्स लगा रहे हैं एफ से, तो अगर हम देखें अगर कंबाइंड हम अगर पूरा दोनों को सिस्टम माने तो एक्स डायरेक्शन में ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया, एफ हो गया। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, ठीक है। ए इज इक्वल टू, या एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सिर्फ एम को देख रहा हूँ, ब्लॉक को देख रहा हूँ, तो ये एन हो गया, ये एन कॉस थीटा हो गया, और ये एन साइन थीटा हो गया। तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, ठीक है। एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और एन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एम ए, ठीक है ना। तो अगर हम इसको 1 और 2 को डिवाइड करें तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, टैन थीटा आ जाएगा ए इज इक्वल टू जी टैन थीटा, ठीक है। ए इज इक्वल टू, दोनों को सॉल्व करने पर जी टैन थीटा, ठीक है ना। तो ये है अपना ए इज इक्वल टू जी टैन थीटा, है ना। तो हमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड फोर्स एफ निकालना है। तो एफ इज इक्वल टू अपना कितना हो गया, एम प्लस एम इंटू ए। तो ए का वैल्यू पुट कर देंगे, तो एम प्लस एम जी टैन थीटा, ठीक है। और चाहो तो आप इसको मतलब ये आप खुद वेज पर जा करके चढ़ जाओ, यहाँ पर वेज पर, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो है वेज, इस पर भी जाके इसको चढ़ के सॉल्व कर सकते हो, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम से, मतलब अभी ग्राउंड से सॉल्व करता। आप अगर यहाँ जाओगे तो आपको वेज का जो मोशन है वो फील नहीं आएगा, ठीक है।
आ रही बात समझ में? तो इसमें क्या होगा कि अब अगर आप वेज पर चढ़ते हो और ऑलरेडी वेज एक्सलरेट कर रहा है, तो ये तो एक आपको इस पर सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा और ये आपको ब्लॉक रेस्ट में दिखेगा, तो ये एम है। और ए क्या है? पूरा ये वेज का एक्सलेशन है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अभी हमको अगर वेज से देख रहे हैं तो ये ब्लॉक हमें क्या दिखेगा? रेस्ट में दिखेगा, और ये सूडो फोर्स, बाकी रियल फोर्सेज एम जी लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। तो ये तो रेस्ट में है, तो एन का कंपोनेंट एन कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? एम जी हो जाएगा ये, ठीक है। एन कॉस थीटा इजकल टू एम जी, और ये एन साइन थीटा इधर लग रहा है, तो अगर ये तो रेस्ट में दिख रहा है तो इज इक्वल टू एम ए। तो जो हम सॉल्व करेंगे तो ए 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा, ठीक है। ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। और अगर हम एफ का वैल्यू देखें तो एम प्लस एम इंटू ए, ठीक है। तो आ गया एम प्लस एम इंटू जी टेन थीटा। तो इस तरीके से अगर हम इसको ग्राउंड फ्रेम से भी हम देखते हैं तो वही आंसर आता है, और आपको वेज के फ्रेम से, मतलब वेज इज ऑलरेडी एक्सलेटिंग, ठीक है ना, तो वही आंसर आता है, ठीक है। तो ओके।